हमारा ध्यान गुरु की आत्मसत्ता से हो जाए, तो ये वास्तविक ध्यान है। इसे ही समाधि कहते हैं। और इसी अवस्था में ईश्वर का दर्शन होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है। हमारे गुरु महाराज ने भी बताई है, ध्यान की क्रिया को करना होता है, वो सूक्ष्म क्रिया है जो मन और बुद्धि के द्वारा की जाए। ऐसे ही गुरु के शरीर में जो आत्मसत्ता है वो ही सभी के हृदय में जो परमात्मा विराजमान है, उसे देखने के लिए अपने हृदय को गुरु के सामने करना होता है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान रूपी अंधकार में अंधे हो रहे हैं, उनके नेत्रों में ज्ञान का अंजन लगाकर प्रकाश कर देने वाले श्री गुरु भगवान के चरणों में सत प्रणाम करते हैं। गुरु के महत्व के बारे में कोई कितना भी कह नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो अकथनीय है, कहने से परे है, पूर्ण ब्रह्म है। कहा है कि नयन निकट काजल बसे, पै दर्पण दर्शाए, त्यों सतगुरु दर्पण बिना हरि छवि ही न लखाए। जैसे आंख की पुतली के निकट काजल लगा होता है, उसे देखने के लिए दर्पण के सहारे की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारे सबके हृदय में जो परमात्मा विराजमान है, उसे देखने के लिए गुरु भगवान की आवश्यकता है। बिना गुरु के आज तक कोई ईश्वर को जान नहीं सका। जैसे आंख के काजल को देखने के लिए आंख को दर्पण के सामने ले जाना पड़ता है, या दर्पण को आंख के सामने करना पड़ता है। अगर दर्पण किसी दीवार में या किसी वस्तु में जड़ा हुआ है तो हमें चलकर उसके सामने जाना पड़ेगा, तब फिर वो दर्पण हमारी आंख का प्रतिबिंब लेकर आंख की पुतली के पास लगे उसी काजल को हमारी आंख को दिखा देगा। बिना उसके माध्यम के ये देखना नामुमकिन है। ऐसे ही सभी के हृदय में जो परमात्मा विराजमान है, उसे देखने के लिए अपने हृदय को गुरु के सामने करना होता है, या गुरु को अपने हृदय के सामने करना होता है। ये दोनों एक ही बात है। गुरु का जो स्थूल शरीर है वो वास्तव में गुरु नहीं। तो ऐसे है जैसे एक मंदिर की इमारत, मंदिर की इमारत उस मंदिर के अंदर लगे हुए उस परमात्मा की मूर्ति के कारण पूजनीय है, आदरणीय है। अगर उस मंदिर में परमात्मा की मूर्ति ना हो तो उस मंदिर को कोई नहीं पूछेगा। ऐसे ही गुरु के शरीर में जो आत्मसत्ता है वो पूर्ण गुरु है। अब विचार करने की बात यह है कि आंख, काजल और दर्पण
ये तीनों स्थूल वस्तुएं हैं और इस क्रिया को करने के लिए भी हमें स्थूल क्रिया ही अपनानी पड़ेगी। किंतु ईश्वर, हृदय और गुरु सत्ता, ईश्वर, हृदय और गुरु सत्ता, ये तीनों सूक्ष्म हैं। तो इन्हें सामने करने के लिए स्थूल क्रिया काम नहीं दे सकती। स्थूल क्रिया से उस ईश्वर का दर्शन कर लेना गुरु के हृदय में नामुमकिन है। इसके लिए जो महापुरुषों ने बताई है, हमारे गुरु महाराज ने भी बताई है, ध्यान की क्रिया को करना होता है। वो सूक्ष्म क्रिया है जो मन और बुद्धि के द्वारा की जाती है। शरीर से गुरु के शरीर के सामने होना, गुरु के सामने होना नहीं है। सूक्ष्म रूप से गुरु के सामने हो जाना। हमारे गुरु महाराज साधना के अनुभव में लिखते हैं कि गुरु से 1000 कोस दूर होने पर भी साधक गुरु की आत्मा के सामने हो सकता है। इसे ही ध्यान कहते हैं। हाँ, हमारा जो ये मन है, ये इसका स्वभाव ऐसा हो गया है कि ये स्थूल पर टिकने का आदी हो गया है। तो इसे हम सीधे सूक्ष्म में अगर ले जाना चाहें, उस क्रिया में लगाना चाहें, तो ये लग नहीं पाता। तो उसमें लगाने के लिए पहले इसे स्थूल का ही सहारा लेना पड़ेगा। गुरु के स्थूल शरीर का ही सहारा लेना होगा। लेकिन गुरु की बताई हुई क्रिया के अनुसार जब हम उस ध्यान का अभ्यास करते करते उस काबिलियत को प्राप्त कर लेंगे कि स्थूल का सहारा लिए बिना भी हमारा ध्यान गुरु की आत्मसत्ता से हो जाए, तो ये वास्तविक ध्यान है। इसे ही समाधि कहते हैं। और इसी अवस्था में ईश्वर का दर्शन होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है। केवल स्थूल में ही लगे रहने से काम नहीं चलता। हाँ, ये है कि जैसे मंदिर भी पूजनीय होता है, आदरणीय होता है, गुरु का स्थूल शरीर भी हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। शुरू में साधक को उसी से काम लेना होता है। लेकिन बताया है कि इस सृष्टि में 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 में से अगर हमारा मन और बुद्धि रूप और शब्द में ही लगे हुए हैं, रूप का ही ध्यान कर रहे हैं, तो फिर वो निर्विषय कहां हुए? सांख्य दर्शन में आया है, ध्यानम निर्विषयम मनः, कि ध्यान वो है जहां मन निर्विषय हो जाए, विषय से आगे निकल जाए, सूक्ष्म में पहुंच जाए। तो गुरु की स्थूल मूर्ति का ध्यान करते करते साधक उस सूक्ष्म अवस्था में गुरु की आत्मसत्ता में विलय हो जाए, तो वो बड़ी आसानी से ईश्वर दर्शन पा सकता है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो फिर तो वो विषय का ही ध्यान कर रहा है, विषय में लगा हुआ है। विषय में जब तक वो लगा रहेगा, ईश्वर दर्शन नामुमकिन है। इसीलिए गुरु महाराज ने सूत्र दिया साधना के अनुभव में कि जो साधना है इसका समय की पाबंदी के साथ अभ्यास किया जाए। अभ्यास कहते हैं जिसमें एक दिन भी नागा ना हो, और समय की पाबंदी कहते हैं कि उसके करने का समय निश्चित हो। तो ऐसा करने से साधक में वो काबिलियत आ जाती है उस अभ्यास से कि वो स्थूल से आगे निकल जाता है और सूक्ष्म में पहुंच जाता है, और उसे ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। पितामह भीष्म से युधिष्ठिर ने यही प्रश्न किया था
तो इसका जवाब उन्होंने यही दिया कि हे राजन, जिसने किसी भी तरह से माता को प्रसन्न कर लिया तो समझो उसने समूची पृथ्वी को प्रसन्न कर लिया, और जिसने अपने किसी भी बर्ताव से पिता को प्रसन्न कर लिया तो उसने प्रजापति ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया, और जिसने अपनी सेवा से गुरु को प्रसन्न कर लिया तो उसने परब्रह्म परमात्मा को प्रसन्न कर लिया। वो परब्रह्म परमात्मा जब किसी जीव का उद्धार करना चाहता है तो उसे अपने में विलय कर जाता है पहले, और जब जीव उसमें विलय हो जाता है तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जीव सीधे कभी भी ईश्वर में विलय नहीं हो सकता, उसके विलय के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो वही परब्रह्म परमात्मा इस प्रकृति को आधार बनाकर मनुष्य रूप में धराधाम पर अवतरित होते हैं अपनी समस्त शक्तियों के साथ, और तब वो जीव को अपने में विलय कराते हैं। उन्हें ही संत कहते हैं, उन्हें ही गुरु कहते हैं, उन्हें ही ईश्वर कहते हैं, क्योंकि गुरु परब्रह्म परमात्मा है। अब चूंकि गुरु हर समय ईश्वर में विलय रहते हैं, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि साधक का गुरु में विलय होते ही ईश्वर में विलय हो जाता है। सूफियों की भाषा में उन्होंने लिखा है कि गुरु में विलय होना फना फिल शेख कहलाता है, और ईश्वर में विलय होना फना फिल हक या फना फिल ला कहलाता है। मां की उपमा पृथ्वी से क्यों दी? क्योंकि जैसे मां, ये पृथ्वी है, पृथ्वी समस्त औषधियों को, समस्त वनस्पतियों को अपने गर्भ में धारण करके उन्हें उत्पन्न करती है, ऐसे ही मां का विकार है। इसलिए मां की उपमा पृथ्वी से दी गई है। प्रजापति ब्रह्मा इस सृष्टि का उत्पादक है, सृष्टि पैदा करते हैं, वही कार्य पिता का है। इसलिए पिता की उपमा प्रजापति ब्रह्मा से दी गई है। और गुरु को परब्रह्म परमात्मा कहा गया क्योंकि वो उस निराकार ब्रह्म का, उस ना दिखने वाले ब्रह्म का साकार रूप है, दिखने वाला रूप है। कहा भी है कि गुरु और भगवान में तनिक भेद है, तनिक भी अंतर नहीं है। गुरु रूप साकार है, निराकार भगवान। उस निराकार ईश्वर का जो दिखाई नहीं देता, दिखने वाला रूप गुरु है, और वही जीव के मोक्ष का, उसके उद्धार का कारण है। कहा भी है कि गुरु बिनु भाव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर समाई। कि गुरु के बिना आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं है, ऐसी कोई मिसाल ही नहीं है कि किसी ने इस भवसागर को पार किया। इसलिए गुरु परब्रह्म परमात्मा है। अब किसी भी प्रकार से गुरु को प्रसन्न करके अपने अनुकूल करना है। गुरु की कृपा प्राप्त करने योग्य है, बिना उनकी कृपा प्राप्त किए जीव का कल्याण नहीं है। इसलिए ये मनुष्य जीवन तभी सफल है जब हम अपनी सेवा से, सुशीलता से,
किसी भी प्रकार से गुरु की आज्ञा में चलने से, गुरु जो भी आज्ञा करें उस पर चलना चाहिए, चाहे वो हमें रुचिकर लगे या न लगे, चाहे हमें देखने में उसमें हानि लगती हो। लेकिन गुरु महाराज ने कहा है कि गुरु की आज्ञा में कभी भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो गुरु की आज्ञा में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है वो फेल हो जाता है। और गुरु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका यही है, उनकी आज्ञा में चलें और अदब से रहें। जिन्होंने अदब को थामे रखा, देखा कि वो बहुत जल्दी गुरु की कृपा को प्राप्त कर गए और इस संसार सागर से पार हो गए। फिर तो ये भी देखा गया कि उनकी संगत में आए हुए कितने ही लोग पार हो गए। इसलिए कहा है कि गुरु की संगत एकांत की भजन बंदगी से लाख दर्जा बेहतर है। बस जैसे भी हो सके गुरु को प्रसन्न करें, उनकी आज्ञा में चलें, अदब से रहें। देखा जाता है गुरु महाराज बैठे हैं और बातें करने लगते हैं, उठकर चले जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि जो गुरु के उठने से पहले उठ के चला गया वो खाली हाथ गया, सब कुछ छोड़ गया। गुरु महाराज कहते हैं कि सभी गुरु प्रेमियों से गुरु की तरह प्रेम करो, इससे गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं। जैसे पिता अपनी सेवा से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने संतान की सेवा से प्रसन्न होते हैं। कि सब गुरु प्रेमी गुरु के लिए उनके संतान की तरह ही हैं, अपनी संतान की तरह ही गुरु ने सबको प्रेम करते हैं। उन सबसे हमें प्रेम करेंगे तो गुरु हमसे प्रेम करेंगे, गुरु की कृपा प्राप्त हो जाएगी, ये जीवन सफल हो जाएगा। और महाराज से प्रार्थना है, हे प्रभु आप बदले हुए स्वरूप में हम सबके सामने बैठे हैं। हमारी अज्ञानी आंखें हैं, आपको पहचान नहीं पाती, क्योंकि गुरु के स्वरूप को इन आंखों से देखना असंभव है। उसे देखने के लिए तो हृदय चक्षु चाहिए, जिसका वो हृदय चक्षु पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, वो गुरु को पहचान जाता है। कहा भी है आदमी के भेष में हो गर खुदा, तो सख्त मुश्किल है उसे पहचानना कि परमात्मा मनुष्य के भेष में है। हम उसे पहचान नहीं सकते, अपने जैसा ही समझते रहेंगे। तो आपसे यही प्रार्थना करते हैं, आपने कृपा करके बुला लिया है, हमारे ऐबों को ना देखें। सुना है कि आपका व्रत है, कोई कैसा भी हो, कितना ही दुराचारी हो, आपकी शरण में आ जाता है तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो हम सबको भी स्वीकार करें, सब पे कृपा करें।